आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 को बहाली जो है उसकी मांग की जा रही है। अनुच्छेद 370 को लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में। और उन्होंने कहा है इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध पर उन्होंने कहा है लगातार इंडिया गठबंधन का भी विरोध हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू हो। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो हुआ वो असंवैधानिक है, इसलिए सारा देश इस समय इसके साथ है। उन्होंने कहा कि संसद में भी विरोध देखा जा रहा है, विरोध हुआ है और ये चलता रहेगा। सवाल इस बात का है, सब जानते हैं जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए सब मुल्क इसके साथ है इस वक्त। और कल आपने देख लिया पार्लियामेंट में जो एहतजाज भी हुआ, ये चलता रहेगा। चलिए, सवाल इस बात। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि झारखंड सरकार एकदम निष्क्रिय हो गई है छात्रों के मामलों पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आंदोलन झारखंड में हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ी हुई है और झारखंड सरकार को इस आंदोलन से, छात्रों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। हालांकि बातचीत तो होने जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये परिदृश्य 1-2 दिन पहले का था और लगातार बारिश भी हो रही है, लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से कहा जाए कि दुखद है, छात्र आंदोलनरत है, दीपके हैं, चाहे दास है, सौरभ दास हैं, सपा कांग्रेस नीट परीक्षा लीक पर अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन झारखंड में वहां के विद्यार्थी एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर जेएमएम की सरकार है, वहां विरोधी पक्ष के लोग नहीं जाएंगे। झारखंड सरकार एकदम निष्क्रिय पड़ी है। झारखंड सरकार को उस आंदोलन से, छात्रों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए लगातार इस बारिश में भूख हड़ताल पे भी लोग हैं। कल किसी तरह वो एक जल जो हड़ताल था वो चीज रोका उन्होंने, दशरथ महतो ने। लेकिन ये बड़ा दुखद है। और देखिए, ये दीपके हो, कोई दास हो, ये कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को नीट परीक्षा लीक पे, जंतर मंतर पे हड़ताल में सारे एकदम अपना जो है सो अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, अराजकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन झारखंड में वहां के विद्यार्थी एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। एक सीख लेनी चाहिए छात्रों को और युवाओं को उस आंदोलन से। तो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, चूंकि वहां पे जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां ये विरोधी पक्ष के लोग नहीं जाएंगे। उस आंदोलन से इनको कोई मतलब नहीं है। वहां के छात्रों का कुछ भी हो जाए, वहां बेरोजगारों का कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति थी जो भी जंतर मंतर पे हुआ, और बहुत गंदी राजनीति थी। इसमें उग्रवादी तक को इन लोगों ने घुसा दिया और इन लोगों ने जितना घिनौना काम जंतर मंतर पे किया, और झारखंड में इनकी निष्क्रियता ये साबित कर रही है कि जो भी प्रदर्शन जंतर मंतर पे इन लोगों ने किया वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। ये चूंकि फेल है हर जगह, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बादल फटने से जो घटनाएं हुई हैं, इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी पहली जिम्मेदारी क्या थी। हमारी पहली जिम्मेदारी जान के नुकसान को कम करना था। उन्होंने कहा कि इस जिले में 4 कीमती जानें गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन यदि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम नहीं उठाए गए होते तो शायद ये संख्या और बढ़ जाती। फिर उन्होंने कहा है कि हम इस बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी की भी जान बचे, जिस तरह से वहाँ पर बादल फटे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि
हम लोग रिकवरी की स्थिति पर आए कि लापता लोगों को ढूंढकर निकाला जाए। अब बहाली और पुनर्वास कार्य का काम हो रहा है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिजली की आपूर्ति को लगभग 100% बहाल किया गया है। पानी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत सारी हमारी जल शक्ति विभाग की जल आपूर्ति की योजनाएं बैठी हैं। विधायक की ओर से कुछ सुझाव आए, हम उन पर केवल गौर करेंगे बल्कि अमल भी करेंगे। जिन लोगों के आवास को नुकसान पहुंचा है उन्हें सही मुआवजा मिले, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है उन्हें प्लॉट दिए जाए और ताकि उन्हें घर मिले। मुफ्त राशन का इंतजाम भी किया जाएगा। 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस जिले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से वो तमाम इकदामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर की सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल एमएलए हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकानात जो हैं उनको नुकसान हुआ है उनको सही तरीके का मुआवजा मिले। जिनकी ज़मीनें गायब हो गई हैं उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने मकान बना सकें। जिनके खेतों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हुई है, उनको कम से कम अगले 6 महीने साल तक जो है मुफ्त राशन का किस तरह हम इंतज़ाम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ऑनरेबल एमएलए साहब, खासकर इफ्तिखार साहब ने रजौरी शहर के मुतल्लिक 2-3 बड़ी बातों, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की। एक तो अमृत फेज़ 2 रजौरी के लिए, बेला बस स्टैंड के ऑल्टरनेट कोई जगह जहां बस स्टैंड बन सके, और यहां पावर के हवाले से और वाटर के हवाले से जो जो बातें इन्होंने की हैं उनको हम जरूर। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने। देखिए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि झारखंड के मामले में सारे विपक्षी दल जो हैं पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं। यहां तक कि कहां है राहुल गांधी? अगर झारखंड में इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं तो राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन पर कहा कि झारखंड और अनेक राज्यों में पेपर लीक हुआ है, उसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। पूरा आरोप केंद्र सरकार पर लगाना ठीक नहीं है। पेपर लीक होना ही ठीक नहीं है, जिम्मेदारी किसी की भी है, ये अलग बात है। झारखंड में पेपर लीक मामलों पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी को इसका भी विरोध करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक के विषयों को पूरी राजनीति चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया है, छात्रों की सारी मांगें मान ली गई, छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इस प्रकार की भी भूमिका भी भारत सरकार ने ली है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को अब अपना पक्ष बदलना चाहिए और सदन की कार्यवाही भी चलाने में सत्ता पक्ष का सहयोग करना चाहिए। मतलब पेपर लीक हुआ है, अनेक राज्यों में पेपर लीक हुआ है, उसमें राज्य सरकार भी जिम्मेदार होता है। तो पूरा आरोप मतलब केंद्र सरकार पर लगाना ठीक नहीं है, लेकिन पेपर लीक होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है वो बात अलग है, लेकिन झारखंड में मतलब पेपर लीक हुए हैं और उस संबंध में जो अपोजिशन है, अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब अपोजिशन ने मतलब वहां के बारे में भी अपना स्टैंड लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने भी उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी वहां ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पूरी राजनीति चल रही है पेपर लीक विषय पर, और ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, हाउस में चलने भी देना चाहिए।
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा वो मतलब उनका ले लिया है। स्टूडेंट की सारी मांगे मान्य कर दी है। और एक स्टूडेंट ने मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जो गाली दी थी तो उनको भी माफ उन्होंने किया है। तो इसी तरह और स्टूडेंट पर कोई केस भी होगी नहीं, इसी तरह की भूमिका भारत सरकार ने ली है। तो उसके बावजूद भी मतलब हाउस में हंगामा करते रहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने और जो भी अपोजिशन के नेता है उन्होंने स्टैंड बदलना चाहिए और हाउस का कामकाज चलने के लिए सत्ताधारी पार्टी को मदद की उनकी आवश्यकता है। लगता है कि झारखंड में भी मतलब पेपर लीक हुआ है, अनेक राज्यों में पेपर लीक हुआ है, उसमें राज्य सरकार भी जिम्मेदार होता है। सपा सांसद डिंपल यादव एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोली हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष का काम या बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट कर राज करना है। उन्होंने कहा है कि जब इतना बड़ा विरोध बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ हुआ है, उनके साथियों के खिलाफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही है, जिससे लोगों में मतभेद हो। ये लोगों को बांट कर राज करना चाहते हैं क्यों, लेकिन असल मुद्दों जैसे बच्चों को क्यों मारा गया, उन पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे और किसके कहने पर ये बातें हुई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे। जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो और ये लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन वाकई जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट्स गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, उनके प्राइवेट स्पॉट पे उनको मॉलेस्ट क्यों किया गया। आपने देखा है ऐसी वीडियोस आई हैं जहां पे बेटियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। तो आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी। तो सवाल तो इस बात का है, और जहां हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आए तो सदन में आ नहीं रहे हैं। जब आपको डिवीजन की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके। और अभी आप आ नहीं रहे हैं, जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं। राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहां आया है, जहां मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो। अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है। न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा और दान और गुप्त दान और धातु दान भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने लूट लिया है। तो इस बारे में आप चर्चा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे चर्चा हो। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, धर्म के नाम पे तो वोट बटोरते हैं आप लोग, जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते आज राम मंदिर के नाम पे। आप प्रभु राम जी को के नाम पे चोरी कर रहे हैं, आप चर्चा नहीं चाहते सदन में। तो क्यों नहीं चाहते हैं आप? पूरा विपक्ष इस बात में एक है कि युवाओं को लेके सदन के अंदर चर्चा हो। राम मंदिर को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार दान पात्र में हुआ है, उसको लेके भी चर्चा सदन के अंदर हो। और ये सब बातें जो अब आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खाली चुनाव के मद्देनजर ये बातें लाई जाएंगी और लोगों में डिवीजन करने के लिए, जिससे कि जिस एकता के साथ यूथ आया है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिली है। तो इसी चीज को लेके अब इस तरह के मुद्दे लगातार सामने लाए जाएंगे। अब हमें समझना पड़ेगा, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल लौटते हैं। हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है।
अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। के बाद आपका स्वागत है। देखिए, मोहन भागवत जेएनजी को भी संबोधित करते हुए नजर आए। इसी को लेकर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि मोहन भागवत जेएनजी को संबोधित कर रहे हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत इस उम्र में जेएनजी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ मिलने वाला नहीं। का अंश है, वही कर रहा है। मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम और निशान मिटा देगा। हम तो निंदा करते हैं इसको। आज मोहन भागवत जो है वो से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं मुंबई में। अच्छा, ये इस उम्र में मोहन भागवत कोशिश कर रहा है जेएनजी से मिलने का, अच्छा बात है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? क्या उसी मांग पे आप लोग कायम? उसी मांग में हम कायम है। अमित शाह का एपोलॉजी और डिस्कशन ऑन चांदा चोरी बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, वही कर रहा है। मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस कोई भी हथकंडा अपनाती है। देखिए, उन्होंने कहा है कि गठबंधन की सरकार में छात्र संघर्ष कर रहे हैं, विषय उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी नेता के पास 1 मिनट का समय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। देश ये देख रहा है कि छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस हर हथकंडा अपनाती है। बस में बैठकर आंदोलन को हथियाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ झारखंड के छात्रों के लिए समय नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है। सरकार के अंदर छात्र संघर्ष कर रहे हैं, विषय उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी नेता मंदबुद्धि बालक जी के पास 1 मिनट का समय नहीं है। उनका दुख दर्द सुन सके, समझ सके। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दोहरा स्टैंड है। देश इसे देख रहा है कि छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस हर हथकंडा अपनाती है। बस में बैठकर आंदोलन को हथियाने का प्रयास भी करती है। यहां झारखंड के छात्रों के लिए समय नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा। हाउस नहीं चल पा रहा है, लगातार एडजर्न हो रहा है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो राम मंदिर डोनेशन की बात हो या फिर दूसरा जो मुद्दा है जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत, कांग्रेस पार्टी वहां से चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उसको पता है कि जब चर्चा होगी तो उसके बाद ना मुद्दे हैं, ना लॉजिक है, ना उनके पास कहने को कुछ है।
अगर चर्चा हुई तो उनकी झूठ, उनका भ्रम पकड़ा जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार चर्चा से भाग रही है। गठबंधन की सरकार के अंदर छात्र सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई और चढ़ावा चोरी हो गई, लेकिन इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राम नगरी में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का खुलासा हमारे नेता अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले किया था। अफसोस है कि उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, बचाव कर रही है और सदन में सरकार किसी प्रकार का बयान देने, चर्चा करने में कतरा रही है। इसी बात के लिए बार बार सदन स्थगित हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, जिसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 2 महीने पहले किया था। अफसोस है कि उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही, बचाव कर रही है और हाउस में सरकार कोई तरह से बयान देने में, चर्चा करने में कतरा रही है। इसी बात को लेकर सारा विपक्ष, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बड़े मुद्दे पर करोड़ों लोगों भावनाएं आहत हुई है। प्रभु श्री राम की नगरी को कलंकित किया गया है, इस पर सरकार बयान दे। इसी के लिए सदन बार बार स्थगित हो रहा है। सरकार बयान देने से कतरा रही। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम राहुल गांधी करने वाले थे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिल पाई है प्रयागराज में, क्या करेंगे? अब ऐसा है, छात्रों का जो मामला है, कितना भी सरकार दबाना चाहे, अब सरकार दबा नहीं पाएगी। और छात्रों का एक गौरवशाली इतिहास रहा, छात्रों युवाओं ने जब भी अंगड़ाई ली है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी झारखंड में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर कहा कि हमारे जेएनजी कई तरीके से पीड़ा सहन कर रहे हैं, वहां बारिश हो रही है उसे भी सहन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन पर लगातार कंगना रनौत ने कहा कि हमारे जेएनजी बच्चे वाकई में कई तरीके से पीड़ा सहन कर रहे हैं। ये कई दशकों से जारी है, हर जगह इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस जिसने यहां अगर तमाशा किया और झारखंड में जहां पर छात्रों की स्थिति बहुत खराब है वहां कोई नहीं पहुंच रहा है, राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चों को उकसाने की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे पहले देश के लिए खतरा बनकर निकलते हैं। हमारे जो जेनजी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। और ये जो है कई दशकों से वो है, हम लोगों ने खुद भी देखा हुआ है बचपन में पेपर लीक की समस्या चाहे हो जाए या चाहे और तरीके की उनको जो है मेरिट की अपनी मेरिट से जो है उन्हें आगे बढ़ना नहीं मिलता है। हम लोग जो है राजपूत समाज से है और हमें पता है किस तरह की जो है स्थितियां बच्चों के लिए हर जगह ही है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहां पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहां कोई जोमेटो कोई स्विगी वहां नहीं पहुंच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर क्या उसकी स्थिति है, बच्चों ने 2-2 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहां पे हो रही है। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का ध्यान तो झारखंड की ओर है ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 13 दिन हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका ध्यान नहीं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने इसको लेकर कहा कि सभी छात्र एक जगह डटे हुए हैं 13 दिन से। उनकी एक ही मांग थी कि सीबीआई जांच हो और जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो जाए।
TTPL 14वीं JPSC की बात कर रहे हैं। इसमें TTPL जो एजेंसी थी उसका अकाउंट ऑफिसर और 2 अन्य लोगों ने JSSC की परीक्षा पास कर ली है। 13 से 14 दिन तक झारखंड सरकार मौन रही। राहुल गांधी इससे अलग रहे, क्या कारण है? राहुल गांधी आप तो जंतर मंतर पर चले गए थे, लेकिन झारखंड के हजारों छात्र पिछले 13 से 14 दिनों से बैठे हैं, उन पर नजर नहीं गई। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि क्या कारण है। हो गए और 13 दिनों के अंदर छात्र पूरी तरह एक जगह डटे हुए और उनकी एक ही डिमांड थी कि सीबीआई जांच और जेपीएससी और जेएसएससी के जो भी एग्जाम हुए उनको रद्द करो। ये 2 डिमांड और तीसरा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट एग्जाम। अब देखो TDPL जो एजेंसी थी उसका जो अकाउंट ऑफिसर और उसके 2 और लोग उन्होंने जेएसएससी की परीक्षा पास कर ली। और सबसे बड़ी बात हम सब ने देखा कि कैसे लैंड फॉर जेपीसी एग्जाम उसका भी उद्भेदन होना चाहिए। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि 13-14 दिन तक झारखंड की सरकार मौन रही और राहुल गांधी जी वो बिल्कुल इससे अलग रहे। क्या कारण है कि राहुल जी आप तो जंतर मंतर चले गए, किंतु झारखंड के जो छात्र हजारों छात्र पिछले 13-14 दिनों से बैठे हैं उनकी आप तरफ नजर नहीं गई। क्या कारण है? और मैं तो झारखंड के युवाओं को सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना संयम दिखाया और किसी प्रकार का कोई देशद्रोही नारे नहीं लगे, कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नारे नहीं लगे, कोई कहते हैं ना किसी विदेशी फंडिंग के द्वारा वहां भोजन नहीं गया, खुद अपना भोजन बनाया। एकदम नॉन पॉलिटिकल कहते हैं ना फ्रंट खोलकर छात्रों ने अपनी डिमांड रखी। लेकिन राहुल गांधी जी आप झारखंड में वहां पोस्टर लगा हुआ राहुल गांधी लापता हो गए। तो क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी मिसिंग है? वहां छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे? हमारे हमेशा दोहरा चरित्र रहा है ना। उनको पॉलिटिकल फायदा नहीं दिख रहा था, पॉलिटिकल नुकसान दिख रहा था, क्योंकि उनकी बैसाखी पे झारखंड की सरकार टिकी है। अगर राहुल गांधी आप में जरा सी भी मोरालिटी है, नैतिकता है, तो चलो आप झारखंड की सरकार से आप अपना समर्थन वापस लो और कहो कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक सारे लोग जेल नहीं जाएंगे, जब तक जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम रद्द नहीं होंगे, तब तक हम समर्थन वापस लेके आप मांगो। लेकिन नहीं मांगेंगे क्योंकि इनका चरित्र दोहरा चरित्र देश जानता है। देखो 13 दिन हो गए और 13 दिनों के अंदर छात्र बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधानसभा परिषद के मनोनीत सदस्य घोषित किए गए। आपको बता दें, इसको लेकर खुशी जाहिर की है, इसको लेकर उन्होंने आभार भी जताया है। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिहार के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने पर कहा है कि हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गठबंधन के तमाम नेता, पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सभी को धन्यवाद अर्पित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे, हमें काम करने का अवसर मिला है, जवाबदेही मिली है और हम भारत के विकास के लिए बिहार हमेशा आगे रहेगा और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, गठबंधन के नेता और मेरे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति, जीतन राम मांझी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझमें अपना विश्वास जताया और एक अवसर दिया है बिहार की सेवा करने का। अब एक नई ऊर्जा के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ जो जवाबदेही मिली है बिहार की सेवा करने की, उस जवाबदेही के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे
और देश को जो विकसित बनाना है 2047 तक, इसमें बिहार का भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, बिहार की गाँवों का योगदान हो, इस चीज़ के प्रति भी प्रतिबद्ध रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी मानते हैं कि एक बड़ा त्याग भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए किया, एक एमएलसी जो पहले से आपको बनाया गया, इसमें जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं इस प्रकार के गठबंधन के नेतृत्व के द्वारा लिए जाते हैं, और इसलिए हमने सबसे पहले आभार व्यक्त किया है मुझमें विश्वास जताने के लिए। आपसे विभाग से संबंधित पंचायत चुनाव को लेकर अभी विभाग वाला बाद में कर लीजिएगा। अभी जो एजेंडा है, एजेंडा जो है उसका ठीक है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।